my channel. My name is Shikha Verma and today we will also continue the same chapter pair of linear equation in two variable. कल हमने पढ़ा कि कौन कौन सी लाइन हमारी इंटरसेक्टिंग होती है, कोइंसिडेंट होती है या फिर पैरेलल होती है। हमने देखा जब a1/a2 की वैल्यू b1/b2 के इक्वल नहीं आती है, जो पेयर ऑफ लाइन्स होती हैं वो इंटरसेक्टिंग होती हैं, और जब a1/a2 की वैल्यू b1/b2 के इक्वल आ जाती है तो हम चेक करते हैं c1/c2 की वैल्यू। अगर c1/c2 की भी इक्वल आ जाती है हमारी, तो जो लाइन्स होती हैं वो कोइंसिडेंट हो जाती है। मीन्स लाइन जो है वो एक दूसरे को बिल्कुल ओवरलैप कर रही है क्योंकि सब वैल्यूज इक्वल आ गई हैं। क्लियर? फिर अब हम चेक करते हैं जब a1/a2 की वैल्यू b1/b2 के इक्वल आ गई, अगेन वी आर चेकिंग कि ये c1/c2 के इक्वल है या नहीं है। इन केस c1/c2 के इक्वल नहीं आती है तो जो हमारी लाइन हो जाती है वो पैरेलल हो जाती है। ठीक है, जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करती हैं, कभी एक दूसरे को टच नहीं करेंगी। मीन्स उनके जो सोल्यूशंस होते हैं वो नो सोल्यूशंस आते हैं। जब वो टच ही नहीं करेंगे एक दूसरे को तो उनके सोल्यूशंस नहीं होंगे। तो एक बार हम डिस्कस करते हैं कब कब किस किस लाइन के सॉल्यूशंस होते हैं। देखिए, yesterday I told you a1/a2 is if a1/a2 is not equal to b1/b2, then it is intersecting lines. Okay, it is intersecting lines. If a1/a2 is equals to b1/b2, then we will check c1/c2. If all the three pairs are equal, all the three ratios are equal, then they are coincident pair of line. Okay, अभी अगेन a1/a2 is equals to b1/b2 is not equal to c1/c2, देन जो लाइन हमारी आ जाती है वो कैसे आ जाती है? पैरेलल लाइंस आ जाती है। ओके, ये लाइंस कैसी आ जाती है? पैरेलल लाइंस हो जाती है। अब आप ये देखिएगा जो इंटरसेक्टिंग लाइंस है वो दोनों लाइंस एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। इंटरसेक्ट करती है मीन्स कट करती हैं, या आप ये कह सकते हैं टच कर सकती करती हैं। तो इन लाइन के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन आता है। एक सॉल्यूशन आने का मतलब है इन लाइंस के यूनिक सॉल्यूशंस होते हैं। मींस जो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं उनके यूनिक सॉल्यूशंस है। कैसे सॉल्यूशंस हैं इनके? यूनिक सॉल्यूशंस, यूनिक सॉल्यूशन। अभी हम नेक्स्ट उस पे आते हैं। नेक्स्ट लाइन है हमारी a1/a2 is equals to b1/b2 is equals to c1/c2। मींस जो पेयर ऑफ लाइंस है वो दोनों एक दूसरे के कंप्लीटली इक्वल है। जब वो कंप्लीटली इक्वल हैं तो वो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। अब जब वो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे मींस उनके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। कितने सॉल्यूशंस होंगे उनके? मेनी सॉल्यूशंस, मेनी सॉल्यूशंस। अब जब इनके मेनी सॉल्यूशंस आ गए तो हम थर्ड उस पे चेक करते हैं। a1/a2 equals to b1/b2 is not equal to c1/c2। मींस जो पेयर ऑफ लाइंस है वो कैसी हो गई हैं? पैरेलल हो गई हैं। अब जब पेयर ऑफ लाइन पैरेलल हो गई हैं इट मीन्स ये कभी एक दूसरे को टच नहीं करेंगी, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। जब एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इट मीन्स इनके जो सॉल्यूशंस होंगे वो क्या होंगे? नो सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशंस। अब आपको मैंने एक बहुत इजी ट्रिक बताती हूँ। जो लाइंस के सॉल्यूशंस आते हैं वो लाइन कंसिस्टेंट होती हैं, और जिन लाइन के सॉल्यूशंस नहीं आते वो लाइन इनकंसिस्टेंट होती है। मीन्स इन दोनों लाइंस के सॉल्यूशंस आ रहे हैं तो ये दोनों लाइन कैसी हो गई आपकी? कंसिस्टेंट। और इस लाइन का सॉल्यूशन नहीं है तो ये लाइन कैसी हो गई आपकी? इनकंसिस्टेंट। कैसी पेयर ऑफ लाइन हो गई है? इनकंसिस्टेंट। इट मींस इट्स वेरी क्लियर कि अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो वो कंसिस्टेंट है और कोइंसिडेंट लाइन है तो वो कंसिस्टेंट है, लेकिन जो पेयर पैरेलल लाइंस है वो इनकंसिस्टेंट होती हैं। तो अभी हमें ये याद करना या ये रटना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन सी लाइन कंसिस्टेंट है और कौन सी इनकंसिस्टेंट है। तो इट्स वेरी इजी नाउ। अभी आप लाइंस में a1/a2 निकाल कर देखेंगे और b1/b2, अगर वो इंटरसेक्टिंग शो हो रहा है तो लाइन कंसिस्टेंट है, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन एक दूसरे को कट करती हैं और जो लाइन एक दूसरे को टच करती हैं उनके सॉल्यूशंस होते हैं। नेक्स्ट में आप चेक करेंगे कि लाइन कोइंसिडेंट तो नहीं है। कोइंसिडेंट है तो मींस वो इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स एक दूसरे को टच करेंगी। जब वो इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगी या उनको टच करेंगी या फिर इंटरसेक्ट करेंगी तो उनके कितने सॉल्यूशंस होंगे? मेनी सॉल्यूशंस। और मेनी सॉल्यूशंस होंगे तो अगेन सॉल्यूशन है तो लाइन कंसिस्टेंट है। अभी हम नेक्स्ट पे आते हैं। लाइन पैरेलल है। पैरेलल है मींस कभी लाइन एक दूसरे को टच नहीं करेगी। तो जब लाइन कोई भी लाइन एक दूसरे को कभी टच नहीं करती है तो उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। अब जब सॉल्यूशन ही नहीं होगा तो लाइन कैसी हो गई है? इनकंसिस्टेंट। लाइन कैसी हो गई है? इनकंसिस्टेंट। तो अभी आपको क्लियर हो गया कि कौन सी लाइन कंसिस्टेंट होती है और कौन सी इनकंसिस्टेंट होती है। अभी हम इसको एक एग्जाम्पल्स के थ्रू कंटिन्यू करेंगे। चलिए,
अब मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल लिखा है बोर्ड पर, देखिए जो पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं, लीनियर इक्वेशन है, वो लीनियर इक्वेशंस क्या है, 2x + 3y = 5 एंड 2x - 3y = 7। अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट हम a1 अपॉन a2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे पहले a1 की वैल्यू हो गई 3, b1 की वैल्यू हो गई 2 और c1 की वैल्यू हो गई आपकी -5। क्यों c1 की वैल्यू -5 हो गई? जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो ये होती है ax + by + c = 0। तो जब आप इस 5 को इस साइड ले जाएंगे तो ये नेगेटिव साइन के साथ आएगा। फिर इसी तरह से हम a2 की वैल्यू निकालते हैं 2, b2 की -3 एंड c2 की वैल्यू -7। 7 भी इस साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। अभी यहाँ देखिए a1 अपॉन a2 इज 3/2 एंड b1 अपॉन b2 इज 2/-3। यहाँ पे क्लियरली विजिबल है here a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, means the pair of equation is intersecting है, means इसके कैसे सॉल्यूशंस हैं, यूनिक सॉल्यूशन है। अब आगे मींस क्लियर हो गया ना कि इसका एक सॉल्यूशन है, जब इसका एक सॉल्यूशन है तो लाइन कैसी हो गई आपकी, कंसिस्टेंट। सो the pair of lines are consistent। ओके, तो आपको समझ आया कितना इजी है ये चेक करना कि कौन सी लाइन कंसिस्टेंट होती है और कौन सी लाइन इनकंसिस्टेंट होती है। सॉल्यूशंस हैं तो लाइन कंसिस्टेंट है, सॉल्यूशंस नहीं है तो लाइन कंसिस्टेंट नहीं है, लाइन इनकंसिस्टेंट हो जाती है। और चेक करना बड़ा आसान है, ये एक प्रोसेस है। होप सो आपको समझ में आया होगा और आप मुझे बताइएगा कि आपको समझ में आया है या नहीं आया है। फिर हम इसको आगे कल कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जैसा जैसा आप बोलेंगे वैसे वैसे आपके लिए वीडियोस आएंगे आपके अकॉर्डिंग, और आप मुझे बताइएगा कि आपको ये कितना समझ में आ रहा है, सो दैट कि मैं आगे इसको और अच्छे से आपको समझाऊँ।